नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। 9 वर्ष पर सूर्य की प्रथम किरणें आपके जीवन को नया आलोक दे, सुख समृद्धि और शांति में वृद्धि करें, ऐसी मंगल कामना के साथ आज हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं। अभी आप उज्जैन में थे और वहां आपको शिखर पुरुष का सम्मान भी मिला और उसी के साथ एक और महा अनुष्ठान की बेला 22 मार्च से साधना से मनोकामना की पूर्ति, 9 शक्ति का संचार, और अगर आप विधि और विधान से चलें तो आपके जीवन में स्वास्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, आत्मविश्वास, निडरता, साहस सबका आलोक होगा। और इतना भी होगा कि यदि आपको संतान का कष्ट है तो उसकी भी पूर्ति होगी, और वैवाहिक संकट है तो उसका भी निराकरण होगा। ऐसी तमाम शक्तियों के साथ जो ये पर्व 22 मार्च से आ रहा है, इसका भी संबंध ऋतु परिवर्तन से है। हमारे यहाँ नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन 2 बड़े मायने रखते हैं। एक तो इसे हम लोग वासंतिक नवरात्रि कहते हैं, जिसकी शुरुआत ग्रीष्म से और शारदीय शरद ऋतु, और इस अनुष्ठान में भगवान राम का सिद्धिदात्री के पूजन के समय जो है उद्भव, अवतार, जन्म, सब कुछ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर अपने जीवन में ये शक्ति का संचय हम कैसे करें, और सामान्य रूप से, बड़े व्यवहारिक रूप से। और एक बार फिर पद्मेश जी का शाश्वत अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा पद्मेश जी से कि ये जो 9 वर्ष आ रहा है, क्या संदेश लेकर के हमारी भगवती माँ आ रही है और किस कैसे हम कल्याणकारी जीवन व्यतीत करेंगे। विक्रम संवत 2080 है, 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा। काल गणना के कई संवत है, कई रूप हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों पर ये काल गणना के दृष्टिकोण से अलग अलग तरह के परंपराएं और उनका संबंध है। लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय जितने भी बड़े पर्व और त्योहार हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे विजयादशमी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, या अन्य कोई पर्व हो, वो सब विक्रम संवत से ही तय होते हैं। यद्यपि भारत सरकार शक संवत्सर को मान्यता देकर उसका पंचांग प्रकाशित करती है, विक्रम संवत्सर का नहीं। उसमें कई विचारधाराएं हो सकती, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। दक्षिण भारत में अलग पर्व और त्योहार हैं, उनका भी अपना महत्व है, लेकिन सबका आधार क्या है? सूर्य और चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा अपना प्रभावशाली अपने अंशों में होता है
तो तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न होती है। अगर सूर्य से कम अंश पर चंद्रमा है और खड़ाष्टक योग बनाए है, और उस दिन भी खड़ाष्टक योग बना है, जिस दिन आप अपना पंचांग देख रहे हैं, तो आपको शुरुआत के पहले 8 घंटे बहुत मानसिक तनाव मिलेगा, कारण कुछ भी हो, कोई खराब समाचार भी मिल सकता है। फिर दूसरे 8 घंटे में कम तनाव होगा, और आखिरी के जो घंटे होंगे उनमें कुछ राहत भरी भी खबर मिलेगी। इतना बड़ा प्रभाव हमारे ग्रह और नक्षत्रों का मानव जीवन पर पड़ता है। इसको आप कभी भी किसी दिन भी अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई भय, अंधविश्वास की बात नहीं है। आप अपना देख लीजिए, कहीं न कहीं आपका जन्म किसी न किसी नक्षत्र में तो हुआ है होगा, और चंद्रमा अगर अष्टम, छठे या 12वें है सूर्य से या लग्न से है, तो आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती। आपने कुछ खाया भी नहीं है, पेट खराब है, आपने ठंडा पानी भी नहीं किया है, आपने सर्दी का भी कोई चीज नहीं किया, निमोनिया हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। ये ऋतु परिवर्तन का कारण है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में तरह तरह के वायरस होता है। यद्यप हमारे ऋषियों ने वायरस को दूर करने के लिए सारे उपकरण भी किए, हम अत्यधिक आधुनिक होने के कारण से उनसे दूर होते चले गए। उनमें से नवरात्रि के पर्व, नवरात्रि में सबसे ज्यादा आहार पर ध्यान दिया गया कि शरीर में वो आहार नहीं जाना चाहिए जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। यानी फलाहार पर सबसे ज्यादा बल दिया गया कि फल का आहार लीजिए, अन्न का आहार। आज विज्ञान और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मैदा और गेहूं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, चावल है। तो ऐसे में इन दिनों में अगर आप 9 दिन रहते हैं तो अगले 6 महीने के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, शरीर और मानसिक से। अब नवरात्र जब प्रारंभ होती है तो उस समय सूर्य मीन राशि में होता है, और मीन राशि में होने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो दया, करुणा, ये सारी सब चीजों पर प्रहार होने लगता है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, खींचते हैं, परिवार में खींचते हैं, गलत निर्णय लेने के कारण से आर्थिक समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती। इनसे कैसे मुक्ति मिले, उसके लिए मनीषियों ने कहा कि आप इन नवरात्र में प्रतिदिन हवन करेंगे। आहार और हवन। ऋणात्मक सोच आपके मन में भर गई है, वासनाएं तमाम प्रकार की जन्म ले चुकी हैं, तो वहां कहा गया कन्या पूजन करें। कन्या पूजन का विधान ये नहीं कि आपको लक्ष्मी मिल जाएगी, आप देश के बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, कतई नहीं है। आपकी जो मानसिकता है, आपका जो लोभ है, आपके अंदर जो वासना उत्पन्न हुई है, उन पर नियंत्रण करने का पर्व है। जब आप खान पान ही आपका सही होगा, कन्या पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर दया उत्पन्न होगी, उस बच्ची के प्रति दया होगी, उन महिलाओं के प्रति दया होगा। इसको कहा गया शक्ति का प्रतीक, और शक्ति के साथ आप दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो कहां से आपका कल्याण होगा, कहां आपके अंदर दया होगी, कहां आपके अंदर करुणा होगी। ठीक बात। इसका मूल उद्देश्य ये था। ठीक बात पंडित जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से 3 बातें, आहार, हवन और कन्या पूजन,
इसका बड़ा महत्व है। पर थोड़ा संक्षेप में हमको ये भी बताइए, इसको नवरात्र क्यों कहते हैं? ये पूजन रात्रि का है। और इस पूजन में सारे दिन हम तमाम अपने दैनिक कार्य करते हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे पास खेती के अलग जानवर भी होते थे, उनका भी दिन में देखना होता है। महानिशीत काल मध्य रात में होता है। मध्य रात की पूजन पश्चिम बंगाल में आज भी सप्तमी के दिन से होती, 3 दिन की, वो 9 दिन नहीं रहते। और महानिशीत काल से सवेरे तक वो पूजन करते हैं। तो क्या चाहिए आपको? बल चाहिए। जब आपके अंदर बल होगा, महानिशीत काल से आपको बल मिला। जब सारे दिन आप भूखे होंगे तो रात को तो आपका शरीर शिथिल ही होगा, ऑक्सीजन आपके अंदर कम होगी। तो उस समय आप जब साधना करते हैं, तरह तरह के वायरस होते हैं। आम की लकड़ी को हम हवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। उससे जो धुआं निकलता है वो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। ठीक। एक और ये था कि आपने महानिशीत काल की चर्चा की है, लेकिन इसके साथ में ये भी कि इस बार भगवती नौका से आएंगी, हाथी पर सवार होकर के जाएंगी, और इस बार का राजा शुक्र होगा। जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, ये किस अवधारणा के साथ आता है? सभी जगह रमेश जी, डॉक्टर रमेश वर्मा, विकृतियां आई हैं। कहीं ज्यादा है, कहीं कम। कभी कोई योग शुरू होता है। पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने कहा कि शुक्र और राहु की युति है। ये युति बहुत खराब है। 6 अप्रैल तक रहेगी। 6 अप्रैल को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा। और जब शुक्र और राहु की युति किसी की मूल कुंडली में होगी तो व्यक्ति के तमाम सारी समस्याएं आती हैं। और ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं जो व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है। व्यक्ति बहुत सुंदर है, बड़ी नौकरी में है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पारिवारिक वातावरण में बड़े बड़े अधिकारी उसके भाई बहन हैं, फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा। वो कहीं प्रस्ताव ही रखता है तो उसका भी विवाह नहीं हो पा रहा। वो क्या कभी उसने सोचा कि आज हमारे पास 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का पैकेज है, उसके बावजूद भी मैं अविवाहित हूँ? 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का होगा। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। शहर में भी ऐसे लोग हैं। ठीक बात है। क्या कारण है? इसमें कहीं न कहीं शुक्र राहु की युति है, कहीं न कहीं उसकी कृपा दृष्टि है। इसकी रेमेडी भी होनी चाहिए ना। अगर कोई चीज डायग्नोज है तो उसका इलाज भी होना चाहिए। जोशी संत का स्वभाव दया पर निर्भर करता है। उसको दयावान और करुणाशील होना चाहिए। और अगर उसके अंदर दया और करुणा खत्म हो गई तो वो निश्चित रूप से पुरोहित घोर संकटों का सामना करेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जब आपके पास आदमी आता है तो भगवान का कृपा पात्र मान करके आपके पास आता, आपको सारी सच्चाई सब कुछ बताता है। और आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर लोभ आ गया तो आप पर कृपा किसकी होगी? आप छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो नेचर भी आपके साथ छल और कपट करेगा।
कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। ऐसा कुछ न करिए। कई बार डॉक्टर साहब बहुत सारा वैभव होता है, व्यापारी है, अधिकारी है और बड़े पद पर है, या ज्योतिष या धर्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसके पास तमाम सारे लोग आते हैं और वो एक गलत फहमी में जीने लगता है। इतना गलत फहमी में जीने लगता है, करे मेरे तो इतने इतने बड़े संपर्क हैं, लेकिन जब संकट होता तो आपकी छाया भी आपके साथ है। बहुत अच्छी बात बताई। उसमें केवल आपने अगर दया और करुणा को जिंदा रखा आपके साथ में, तो आपके साथ में भी लोगों का दया और करुणा रहेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए पंडित जी कि ये जो 9 शक्तियां हैं, प्रथम शैलपुत्री से लेकर के और नवम सिद्धिदात्री तक, ये कहते हैं हमारे जो 9 ग्रह हैं वो हमारी उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। जैसे सूर्य है, अगर किसी का कमजोर है, कहते हैं प्रथम शैलपुत्री को पूजा बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। चंद्रमा है तो द्वितीय ब्रह्मचारी, ऐसा माना जाता है। क्या ये सही है? एकदम नहीं सही है। हाँ, ये आपका जन्म किसी न किसी नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो भगवान ही के रूप में क्यों ना आया हो। अगर उसने शरीर धारण किया है तो उस पर ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव जरूर होगा। श्री राम ने जन्म लिया, उन पर भी ग्रहों का प्रभाव हुआ, नक्षत्र का प्रभाव हुआ। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, हम उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान परशुराम ने जन्म लिया, तो ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से तो वो मुक्त हो नहीं पाए। उनको भी उसी तरह से आचरण करना पड़ा, उसी तरह का संकट, उसी तरह के परेशानियां, उसी तरह की युद्ध, उसी तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमारी आपकी तो कोई स्थिति नहीं। ठीक। तो करेंगे क्या? आप सरल रहना चाहते हैं, आप सरल रहिए। हम अभी रमेश जी एक ज्योतिष सम्मेलन में उज्जैन गए थे जी। 17 और 18 को था। और मैंने पिछले 55-56 साल तक ज्योतिष की जो सेवा की, मैंने सहज भाव में की। 80% से ज्यादा मेरी सेवा निःशुल्क रहती है। एक से धनवान जोशी थे, धनवान कई देशों के लोग थे, मुख्य कथित संयोग से मैं ही था। तो जो सम्मान उन लोगों ने दिया, जो हमने ज्योतिष के प्रति ईमानदारी से दी, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ हो सकते हैं। वहाँ एक मेरे जोशी हैं, मित्र हैं, छोटे भाई हैं, घनश्याम ठाकुर, उन्होंने कहा कि आप इस होटल में नहीं ठहरेंगे। उनके रिश्तेदार एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत जो वहाँ का सबसे साधन संपन्न जगह है, तो वहाँ हमको ले गए, वहीं ठहरे। हमारी बड़ी इच्छा थी कि भगवान महाकाल के दर्शन करें, तो उन्होंने वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करी है कि मैं महाकाल का आभारी हूँ, घनश्याम का आभारी हूँ। मैं कम से कम 50 बार दर्शन करने गया हूँ, लेकिन इतनी शांति के तरीके से, इतनी अच्छे तरह से हमने जो वहाँ पर पूजन किया, हम पति पत्नी दोनों ने, वो भगवान कृपा ही हो सकती है। सही बात, उनकी कृपा से ही हुआ। और समस्त उज्जैन के जोशियों का, वहाँ के लोगों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। बट ये बताइए कि जो ये 9 दिन पूजन होते हैं, सामान्यतः लोग एक जैसा पूजन करते हैं, जो पहले दिन जैसे करते हैं वैसे ही 9 दिन करते हैं। क्या इसका विधि विधान ये भी है कि प्रथम दिन जो पूजा होती है, जिसमें पुष्प, भोग आदि का
चढ़ावा होता है, उसके बाद दूसरे दिन की पूजा अलग होती है, तीसरे दिन की पूजा अलग होती है, या फिर एक सामान्य, अगर सामान्य है तो क्या लोगों का एक मानना है कि अगर आप विधि विधान से पूजा नहीं करेंगे तो वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, ऐसा लोग मानते हैं, क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, इस देश में एक कालखंड ऐसा था जो सबसे ज्यादा पूजा होती थी ब्रह्मा की। आपने अपने पूरी जिंदगी में कहीं ब्रह्मा की पूजा की? ठीक बात है। नहीं की। क्यों? देश काल और परिस्थितियों से तमाम सारी चीजों में परिवर्तन हुआ। मार्कंडेय ऋषि जब पैदा हुए उस समय की परिस्थितियां बहुत विचित्र थी। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की और मार्कंडेय पुराण से देवी पूजन का विधान प्रारंभ हुआ। उससे पहले 9 देवियों के पूजन का विधान नहीं था। ठीक बात। और जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने व्यवस्थाओं को किस तरह से एक एक करके वो किया। पहले ब्रह्मा जी के ही मंत्रों का प्रभाव था। अब ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए थे, जिन लोगों को भी वरदान दिए वो असाधारण व्यक्ति हो गए उनका साधना से। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ऊर्जा किसी भी देवी देवता के पूजन से नहीं प्राप्त हुई थी। आप देख लीजिए कि वरदान में लंका के जो रक्षक थे, चाहे त्रिजटा हो, चाहे लंकनी हो, चाहे कोई भी हो, उसे ब्रह्मा जी की पूजा के भगवान शिव को भस्मासुर ने जो संकट उत्पन्न किया था उसमें भी ब्रह्मा ने मदद की। विष्णु ने आकर ही जाकर के मोहिनी रूप धारण करा। तो धीरे धीरे देश काल और परिस्थितियों के अनुसार क्षत्रिय देवता हुए और देवता होते चले गए, बनते चले गए। तो मार्कंडेय ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचार के लिए शक्ति की, आदि शक्ति की उत्पत्ति की। आदि शक्ति क्या? ऊर्जा। और जब ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, ऊर्जा के डिवीजन हुआ, एटॉमिक, उसके 3 चीजें अलग अलग हुई। विज्ञान इसी को कहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या 3 चीजें कही। उनमें से एक है महाकाली, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती। इन्होंने इनके 3 की 9 कर दी। अब इनमें आप देखिए, जब स्वरूप 9 का विभाजित हुआ तो ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, इनके क्या स्वरूप है? सरस्वती के स्वरूप है, साधना के, त्याग के, करुणा के। फिर महालक्ष्मी के स्वरूप है जिनमें आपको धन प्राप्त करेंगे। अगर बुद्धि नहीं तो आपके पास धन आया तो क्या आप उसकी रक्षा कर पाएंगे? बल नहीं है तो भी नहीं रक्षा कर पाएंगे। तो महाकाली की भी पूजा है। तो तीनों चीजों के स्वरूप से और तीनों चीजों के पूजन से ही आपको बल मिलेगा, धन मिलेगा और बुद्धि मिलेगी। तो इन तीनों का पूजन कैसे करें लोग? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बहुत सामान्य रूप में, जैसे हवन की बात होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हवन तो हम ऐसे कर नहीं सकते, फिर हमको ये भी नहीं मालूम है कि हवन में कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, क्या एक सवाल। हम ये चाहते हैं कि जो 9 दिन में आम आदमी, लेमैन जो पूजा करना चाहता है वो कैसे करे और उससे उसको प्राप्ति मिले शक्ति की, क्या करना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण का एक चैप्टर बनाया और वो कहलाता है दुर्गा सप्तशती। आम व्यक्ति दुर्गा सप्तशती से जुड़ा हुआ। जैसे भागवत का एक हिस्सा महाभारत के गीता है। गीता कोई अलग से पुस्तक नहीं है, उसको अलग कर दिया गया है और वो एक हिस्सा है वेद व्यास का। मूल रूप से वेद व्यास की रचना है। इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि की रचना जो है
वो दुर्गा सप्तशती एक हिस्सा अलग हो गया है, लेकिन मार्कंडेय पुराण का ही हिस्सा है। उसमें उन्होंने तमाम चीजें कही है। वातावरण था, कर सकते थे, आज का वातावरण नहीं है, आपके पास समय नहीं है। आखिरी में मैं आपको एक मार्ग बताऊंगा, हाँ बस वही। जो जीवन पर्यंत आप कर सकते हैं। शुरुआत कल से कर दें और करें जीवन पर्यंत, और 1 साल आप उसको नियमित रूप से करते रहे। 1 साल केवल। आपके स्वास्थ्य में, आपके पारिवारिक वातावरण में, आपके सम्मान में, आपके सोच में, आपके अंदर दया भाव और आपके अंदर करुणा भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, करके तो देखें। उन्होंने 16 अक्षर का मंत्र लिखा, सबको समाहित कर लिया। संसार में जो कुछ भी है वो बीज में है, और बीज जब प्रस्फुटित होता है तो वट वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष बनेगा। है तो बहुत छोटा सा ही बीज, उसमें शक्ति कितनी है? तो मंत्र है का ए ई ला ह्रीम, हा सा का हा ला ह्रीम और सा का ला राय। ये 15 अक्षर का मंत्र, इसको अगर आप जप करते हैं तो इसमें महाकाली भी है, महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है, और 10 विद्याएं भी हैं और 9 देवियां भी हैं। ठीक। तो ये कैसे करें? जी हाँ, वही तमाम अंधविश्वास हमारे देश के अंदर व्याप्त है, महिलाओं में भी, पुरुषों में भी। एक तो अंधविश्वास कि अगर कुछ हो गया, गलत हो गया, तो देवी नाराज हो जाएंगे। ये आपके अंदर एक भय है। देवी की दृष्टि होती है, उसमें अमृत और विष है। वो दृष्टि कैसी आप पर पड़ती है, उस पर आप सब जिम्मेदार हैं। आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो आएगा नहीं। कोई कोरोना थोड़ा कि जबरदस्ती आ जाए। आप अपने दबान को बुलाते हैं तब दबान आता। आप अपने बहनोई बुलाते हैं तब आपका बहनोई आता। आपको बहन को बुलाते, जिसको भी बुलाते हैं, आप मित्र को बुलाते तभी तो आपके घर पे आएगा। उसके भोजन की व्यवस्था, सारी सब चीजें आप व्यवस्था करते हैं। तो पहला चरण जो है आह्वान का, कल जब आप प्रातः काल नहा धो करके तैयार हो तो भगवती का आह्वान करिए कि माँ हमारे घर में आई। कल्पना क्या करेंगे, नाव पर आ रही हैं। ये कैसे तय होता है कि नाव पर आ रही है, हाथी पर आ रही है, सवार किस तरह की आ रही है? कौन तय करता है? ये तय करता नक्षत्र है। नक्षत्र का स्वामी अलग है और नक्षत्र का देवता अलग है, और उस देवता की जो सवारी होती है वही देवी की सवारी होती है। ये जो मंत्र है इसका क्या उल्लेख दुर्गा सप्तशती है? उसी में है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। नहीं, हमने कहा लोगों को देखना हो तो अपना देख दुर्गा ले, सप्तशती में देख ले उसमें इस मंत्र का हाँ उल्लेख और किया नहीं गया। तो आप यहाँ हम अभी लिख करके दे देंगे। जी जी, आप अब लगातार चला। जी बिल्कुल, ये ज्यादा। दूसरा जो परम आवश्यक है, जब आप किसी को आह्वान करते हैं तो स्थापन भी करेंगे। तो उनको अगर आप किसी को कहेंगे नहीं तो बैठो, तो कैसे बैठेगा? तो स्थापन का मतलब ये कि आप उनकी स्थापना कर रहे हैं। दोनों ब्रह्म मुहूर्त पे, दोनों ब्रह्म। और जब अगर वो आपके घर पर कब्जा कर ले तो आप तो घर से बाहर हो जाएंगे। तो लंबे समय तक तो आप रख नहीं सकते ना। तो उसको कहते हैं विसर्जन। तो जब विसर्जन करेंगे वो भी सुबह ही किया जाता है। लेकिन अब तो अलग अलग परंपराएं हो गई हैं।
अलग अलग साधन हो गए हैं, अलग अलग परिस्थितियां हो गई हैं। रात को भी लोग विसर्जन करने जाते हैं मूर्ति को, और रंगीन मूर्ति को अगर जब आप गंगा जी में डालेंगे या किसी में जाएंगे तो प्रदूषण, और ये पर्व ही प्रदूषण मुक्त का है, और आप प्रदूषण फैलाएंगे तो आप तो पर्व के उद्देश्य को, पर्व की शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। बाकी आप सोचें, आप अपने तरीके से करें। ठीक बात। ये भी कहा जाता है कि अगर हम मात्र दुर्गा दुर्गा का 108 बार नाम जपें तो भी हमको फल मिलेगा। हाँ, इसमें भी वो इसमें क्या है जी कि आपकी आस्था क्या है। तमाम हमारे यहां संत अक्षर शून्य थे और सिद्ध संत हो गए। रविदास जी चर्मकार थे, उन्होंने एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया, और कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा की धारा मोड़ दी थी, गए पेड़ाने का। है कोई आज की तारीख में संत? नहीं, क्योंकि उसमें इतना समर्पण परमात्मा के प्रति नहीं है, अपने आप को स्थापित करने में है। तो जब हम परमात्मा को समर्पण कर देते हैं पूरी तरह से, तो आप कुछ भी करिए। हमने एक संत को देखा, दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा पाद्रमाणी दुर्छेदिनी दुर्साधिनी दुर्नाशिनी, ये मने 32 नाम है दुर्गा जी। दुर्गा सप्तती में इनका आप नियमित रूप से जप करिए, कर लीजिए 3 महीने, और 32 बार कर लीजिए। उसके बाद में किसी को हल्का फुल्का बुखार आया हो, किसी को भी, आप जल ले लीजिए और उससे 32 बार पढ़ करके फूकते जाइए, और उसको कह दीजिए इसको पी लो, शुद्ध जल, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई। लेकिन आपके अंदर दया और करुणा नहीं समाप्त होना चाहिए। अगर अहंकार आ गया ना तो बेकार है। तो आपकी शक्ति उसी समय क्षीण होती चली जाएगी। ऊर्जा ठहरा नहीं सकती, ऊर्जा को ठहराने का अगर व्यवस्था होती ना तो करंट प्रभावित होता रहता है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक बात। अभी बेटी आप जैसे बता रहे थे कि अहंकार से बचना चाहिए निश्चित रूप से, तो अगर ये नवरात्र के दिन आए, ठीक है बहुत से लोग तो व्रत भी करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, कुल मिलाकर के इन 9 दिन हम क्या ऐसा न करें जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए और वो भी प्रतिकूल, इसलिए कैसे बचें, क्या करना चाहिए? पहला ये है किसका पर्व? शक्ति का, नारी शक्ति का। आप अपनी पत्नी को कम से कम पत्नी की तरह से तो व्यवहार करें, उसके साथ तरतर है, उसको डांटना फटकारना तो न करें, बेटी का अपमानित न करें, अपनी अम्मा को अपमानित न करें, अपने बुआ जी किसी के बारे में कमेंट न करें, किसी अभिनेत्री नेता जो भी महिलाएं हैं समाज की, किसी भी वर्ग की हैं, उनको वाणी से तो सम्मान दो। आप वाणी से भी नहीं देते, तो पहले तो आपने वाणी को सीधा ठीक करिए, फिर अपने आचरण को ठीक करिए, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर दया होगी, आपका खान पान सही होगा, तामसिक जो है खान पान से बाहर रहेंगे। नहीं, फलाहार करिए। हाँ वही हम आपको एक उदाहरण बता दें जी। हमारी छोटी बेटी 9 दिन का पूरा व्रत करती थी, हम भी पहले करते थे, और हम फल का और सिंघाड़े का, आटे के पूड़ी पूड़ी सब खाते थे, वो कुछ नहीं खाती थी। तब ना कहा ये तो, फिर वो एक दिन हमसे बोली हमारा एक काम कर दो, हमने बताओ, बोले हम मैहर चलना चाहते हैं। हमने कहा तुमने तो ऐसे कह दिया। बोले नहीं चलो, ड्राइवर भी तैयार हो गया, सब पूरा परिवार तैयार हो गया, हम लोग मैहर पहुंच गए। उन दिनों मैहर पर कोई साधन नहीं थे, सीढ़ियां थी, सीढ़ियों से चढ़ना था, खाली एक अधिकारियों के लिए
गाड़ियों जाने के लिए ऊपर तक का था। अब ये 9 और 9वीं अष्टमी का दिन, उस दिन अपार भीड़। हमने माता जी के, शारदा मैया के पैर छुए पहली सीढ़ी के। हमने कहा माँ हमारी तो औकात नहीं है चढ़ने की थी, और अगर बिटिया और इनकी हमारी सारे सब कुछ लोग गए तो ये भी यहीं शांत हो जाएंगे। दर्शन करने आए, अब आपकी कृपा के बिना तो हम नहीं पहुंच सकते। उसी बीच में एक अधिकारी का एक व्यक्ति, उसने हमको पहचानता था। उसने कहा आप यहाँ कैसे पद्मज जी? तुम लग जैसे तुम। ठीक बात। हमको लगा कि ये भी दर्शनार्थी, हम भी दर्शनार्थी। तो बोले यहाँ सीढ़ी पे क्यों बैठे? हमने कहा हम मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ करो जो हम तुम्हारे तक आ जाए, हमारे तो पैरों में इतनी दम नहीं है। तुमने चलो हम चलते। तो मेरे मुंह से निकल गया तुम क्या यहाँ कलेक्टर हो? अनजाने में। तो उसने कहा जी हाँ, और वो पूरी व्यवस्था के साथ हम लोगों को ऊपर तक ले गए। तो ये माँ की कृपा थी, और उस बच्ची की साधना में दम था कि उसकी इच्छा पूर्ति होनी थी। और ऐसे भीड़ में ऐसे अद्भुत दर्शन हुए, ऐसे उसने अद्भुत पूजा किया। ये सब आस्था का प्रश्न है। आस्था बिल्कुल। कितनी आपकी आस्था है? हम बिल्कुल कतई नहीं तैयार थे जाने के लिए। हमारी पत्नी भी कहें कहाँ इतनी भीड़ में लेके जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। हमने कहा दो लोग इसकी, ये कभी कुछ नहीं कहती हमें, हमारे लिए ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे चाहिए। आज उसको भी, आज टाटा में उसका पति बहुत बड़ी पोजीशन पर है। उसके सारे शक्ति देवी की कृपा है कि उसको सब कुछ ठीक बात मिला। पंडित जी, इस बार जो रामनवमी का है, लोग कहते हैं कि दोपहर में ही पूजन करना चाहिए, और वैसे ही पूजन करना चाहिए जैसे कि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों को संतान का संकट है वो भगवान राम के बाल रूप की अगर उपासना करें तो बहुत फलदायी होगा। आपने कहा कि इस नवरात्रि में राम की पूजा करते हैं। राम तो दोनों नवरात्रि से जुड़े हैं। उसको कहते विजयादशमी। उसमें भी राम ने भगवती दुर्गा की पूजा की थी, और पूजा करने के बाद ही वो युद्ध को जीते। और राम दशहरा वाले दिन अष्टमी और नवमी को उन्होंने पूजन की। यहाँ तक कि जब उनके पास कमल कम पड़ने लगे तो वो अपनी आंख, क्या बात, कमल नयन चलाने लगे, तो वो राम कर सकते हैं। तो दोनों मतलब पर्व जो हैं नवरात्र के, बसंत के और शरद के, दोनों श्री राम से जुड़े हुए हैं। एक जन्म का और एक सत्ता का। ठीक बात है। वहां जो उन्होंने, जहां से राम श्री राम हो गए, यहाँ से राम लला है। तो राम लला का पूजन दोपहर में क्यों करना चाहिए? दोपहर में ही वो जन्मे थे। कृष्ण रात को जन्मे, रात के 12 बजे, ये दिन में 12 बजे जन्मे। तो दिन में जरूर करना चाहिए। जिनकी आस्था भारतीय संस्कृत में है, उन्हें राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से ही मनाना चाहिए। ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे। पंडित जी, अब ये जरा बताइए कि इस बार जो ये नव वर्ष कल से शुरू हो रहा है, अपने देश के लिए कैसा रहेगा कुल मिलाकर के? वर्ष का राजा बुद्ध है जी। अब एक ही सवाल हो सकता है कि पंडित लोग कभी बुद्ध बनाते थे, कभी शुक्र बनाते हैं, इसका आधार भी तो कुछ होना चाहिए। मनीषियों ने उसके आधार दिए। जिस दिन वर्ष शुरू होता है वही राजा होता है। कल कौन सा दिन है? कल बुधवार। तो बुद्ध राजा है। बुद्ध राजा। ओ, ज्योतिष कठिन नहीं है। आप मान लेते कठिन है, इसलिए कठिन है। मेष में जैसे ही सूर्य पहुंचेगा जिस दिन, उस दिन मंत्री होगा। तो इस बार शुक्रवार को पहुंच रहा है तो शुक्र मंत्री है।
अब बुध आकाश में एक बड़ी अद्भुत चीज है। कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, सूर्य की गति, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उस सबसे ज्यादा दूरी पर है शनि। जब शनि है तो उसे शनि शनि कहते हैं, माने धीरे धीरे चलता है। और धीरे धीरे इसलिए चलता है कि सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे कम प्रदूषण आपको देता है और लोकतंत्र का कारक है। भारत का कारक ग्रह है। स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की, उसका भाग्येश शनि है। अभी शनि अस्त था, पार्लियामेंट नहीं चलने दी। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक कोई नहीं, कारण कुछ भी हो और कोई भी दोषी हो। क्या बात। उसके बाद की जो स्थिति है गति में, वो बृहस्पति की। जब बृहस्पति अस्त होता है तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, पिछले दोनों में बृहस्पति की स्थिति थी। कोई कसरत कर रहा, कोई नाच रहा, कोई रामलीला कर रहा, हार्ट अटैक हो गया। यंग है, बिल्कुल सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद मंगल, तो मंगल का जब प्रभाव बढ़ता है तो दुर्घटनाएं बहुत होती है, हत्याएं बहुत होती है, अपराध बहुत होती, आगजनी बहुत होती है। एकदम ज्योतिष में कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है, लेकिन आप पढ़े पहले दिन से, आप अपने आप को, मैं तो आज भी अपने को विद्यार्थी मानता हूं और सहजता से अच्छी चीज जहां मुझे लगती स्वीकार करता हूं। अगर करेंगे तो विनम्रता और दया आपके अंदर जरूर रहे। अब बुध वर्ष का राजा है, बुध का फाइनेंस पर कंट्रोल है। इस साल अप्रैल 2024 तक इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना, बुरी तरह से डूब भी सकते हो, बुरी तरह से उबर भी सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन भारत के लिए बहुत अप डाउन्स की रहेंगी। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट, देश तो बहुत बड़ा है, सरकार जिसको चाहेगी उसको चुका देगी, जिसका चाहेगा वो करेगी। आप अपना जरूर लोन पर ध्यान दीजिए। जिस बैंक से लोन लिया, कहीं ऐसा ना हो जाए आपके रनिंग मनी की प्रॉब्लम्स के कारण से फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, तमाम सारी चीजें आपके हाथ से निकले और आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाए। तो बैंक से भी अच्छे रिश्ते रखें, रुपए के लेन देन में भी बहुत अच्छा रहे, क्योंकि लोग ईमानदारी से हटेंगे। वर्ष का मंत्री है शुक्र, ऐशो आराम पर बड़े खर्च हो गए। दारू की बिक्री दुनिया के में जितनी होती होगी, हो सकता है उससे ज्यादा भारत पहुंच जाए। माने कि कोई मादकता जो है आपको चौपट करेगी, विलासता आपको चौपट करेगी। आप अगर उस बकड़ जाल में फंसते चले गए, लेकिन इसका पॉजिटिव भी लीजिए। आप कलाकार हैं तो कला को मांझने का कोशिश करें। आप साहित्यकार हैं, साहित्य में कुछ करें। रमेश वर्मा जी को भी चाहिए कि एक किताब और लिख डालें। वो कल यही हो सकती है, क्योंकि शुक्र से ज्यादा शक्तिशाली, शुक्र ने जिस पर कृपा की है, अगर वो अहंकारी नहीं हुआ है तो उसको भी भगवान की तरह से लोगों ने पूछा, चाहे हिरण्यकश्यप हो चाहे रावण हो। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने। पंडित जी, अंत में एक सवाल, हम ऐसा क्या करें जो हमारा ये नवरात्र का पर्व है वो हमारे लिए एक यादगार बन जाए? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा सा उपाय। आपके अंदर अंधविश्वास है, उसको पहले मार दीजिए। सूतक
का हवा इतना ज्यादा इसमें खड़ा किया जाता है। अगर आपने कलश स्थापना कर दी है और उसके पश्चात आपके परिवार में, आपके कुल में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का जन्म हो जाता है, तो सूतक का प्रभाव पूजा पर नहीं पड़ेगा। अगर कलश स्थापना से पहले हुआ है तो सूतक रहेगा। बड़ा क्लियर हमारे भारतीय संस्कृति में उदाहरण है। दूसरा, आप अखंड दीप जलाते हैं तो दीपक में लौ में कभी कभी कार्बन आ जाता और शांत हो जाता, तो आप सोचते दीपक मां नाराज है। मां नाराज नहीं है, उसका कार्बन हटा दिए, दोबारा जला दिए, कोई दोष नहीं। तीसरा, चुनरी जल गई आरती करते समय, कहीं मेरे सौभाग्य पे तो नहीं चोट, कहीं बिटिया के लिए तो ये नहीं, कहीं ये जो आपकी सोच है ये बहुत ही खराब सोच है, भय है, और भय का शोषण होता है, उससे आप बचिए, उसके प्रति सचेत रहिए। चुनरी जल गई, जलने दिए, दूसरी ले आइए, वहां क्या बात, बाजार में बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई क्या? केवल एक ध्यान रखने की बात है, किसी कारण से मूर्ति आपकी स्थापना की हुई गिर गई, टूट गई, आप तत्काल बदल दीजिए, दूसरी रख दीजिए, और कोई ध्यान देने की बात नहीं है। और नारी जात का सम्मान देवी की तरह से करें, इसीलिए कन्या पूजन कराते हैं कि आपको आदत बन जाए कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करें जिससे आपको भुगतना पड़े जी। और एक चलते चलते जी, आपका जन्म किसी न किसी नक्षत्र में हुआ होगा। जब हम पर्व त्योहार करते हैं, देवी के आगमन और करते हैं, तब हम नक्षत्र की बात करते हैं, और तुम नक्षत्र के बारे में सोचते भी नहीं हो। कैसे आप स्वस्थ रहेंगे? हम यहां से बाई रोड गए थे, बाई रोड ही आए इस वृद्धावस्था में। नक्षत्र आपका जन्म का कोई न कोई होगा, उस नक्षत्र का स्वामी होगा, स्वामी पर नहीं ध्यान देना है। स्वामी से दशा प्राप्त होती है कि कौन सी दशा में हमारा जन्म हुआ, उस नक्षत्र का देवता है। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में 27 देवता है, उनमें से एक अपना देवता है। उस देवता का अगर मंत्र आप कल से 9 दिन तक जपेंगे तो 9 दिन के अंदर आपके पास सुखद समाचार अवश्य आएगा, क्योंकि ये आप एक दिन का नहीं है, जन्म जन्म का आपका संबंध है नक्षत्र का, और वही आपका पालनहार है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ, सकारात्मकता के साथ आपने प्रस्तुति दी, और निश्चित रूप से हमारा और आपका भी नवरात्रि यादगार बनेगा। बस करना क्या है, अंधविश्वास से दूर रहिए, अंधविश्वास, अहंकार से दूर रहिए, तामसी प्रवृत्ति से दूर रहिए, और विनम्र और दयावान बनिए। कन्याओं के प्रति सम्मान व्यक्त कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। अगर आपके जीवन में ये चीज आ जाए तो निश्चित मानिए कि नवरात्रि की 9 शक्तियां आपके जीवन में 9 आयाम, 9 ऊर्जा, 9 स्फूर्ति और 9 उल्लास का संचार करेंगी। ऐसी कामना के साथ हम विदा लेते हैं विचार मंथन से। नमस्कार। आपके लिए नया वर्ष मंगलमय हो, हमारे भारत के लिए मानव जाति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।